गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने फिर आए हैं। हमारी चल रही थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज। अब इस सीरीज में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं द्विघात समीकरण। मैंने इस चैप्टर में 7 क्वेश्चन लिए हैं। इन्हीं 7 क्वेश्चनों से हमें पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है और ये 7 क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, इस चैप्टर से कम 9 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और 9 नंबर के आज की वीडियो में हमें पूरा देखना है कि 9 नंबर कहां से बन सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं द्विघात समीकरण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बस लेक्चर में बने रहिएगा, आपके 9 नंबर इस चैप्टर से कंप्लीट होने वाले हैं। तो देखो लिखा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब क्या है कि इसमें 2 घात होने चाहिए, कोई चर होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण सबसे पहले तो किसके रूप में होनी चाहिए, ax² + bx + c = 0। इसके रूप में द्विघात समीकरण होनी चाहिए। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप देखो, यदि मैं a = 0 कर दूं तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगी। यहां से एमसीक्यू बन सकता है। क्या कहेगा, यदि आपके लिए द्विघात समीकरण की और वो कह रहा है कि a = 0, तो बताइए समीकरण क्या होगी, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, या बहुपद, या नन ऑफ दीज। कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो आपको इस तरीके से ऑप्शन में भी पूछ सकता है। फिर आती है इसके मूल कैसे निकालें। इनके मूल पे भी बात आती है, जो रूट्स होते हैं वो कैसे निकालें। रूट्स निकालने के लिए पहले तो हमें कंडीशन याद होनी चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन होती हैं। तो कंडीशन दी है कि आपने विभक्तर तो जाना ही होगा और पढ़ा भी होगा। नहीं जाना है तो देख लो, विभक्तर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे, डी से। और डी बराबर हमारा होता है d² - 4ac। ठीक है, d² हमारा, d क्या होता है हमारा, d² - 4ac। और आपके इस कोर्स में केवल वास्तविक के लिए पूछा है और इमेजिनरी के लिए मतलब आभासी के लिए नहीं दिया। तो आपको वास्तविक बताना है कि है क्या नहीं है। तो वास्तविक के लिए मूल क्या हो सकते हैं, वास्तविक मूल कब होंगे, यदि आपका नंबर 1 केस नंबर 1 भी डाल सकते हैं। केस यदि b² - 4ac 0 से बड़ा है तो क्या होगा, ये मूल वास्तविक हो गया। 0 से बड़ा आना चाहिए, हम b² - 4ac निकालें। अब bac तो समझते होंगे क्या है, यहाँ पर b तो हमने ये ले लिया, a हमारा ये है और c कांस्टेंट है। ठीक है, केस नंबर 2 यहाँ पर क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, वास्तविक मूल होंगे। अब बात आती है, यदि d² - 4ac 0 से छोटा है तो वास्तविक मूल नहीं होंगे। वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, केस 2 हो गया। ठीक, अब केस 3 में क्या हो सकता है, केस 2 है। केस 3 में क्या कर सकते हैं, यदि ये चीज 0 के बराबर हो जाए फिर क्या होगा, b² - 4ac ये 0 के बराबर आ जाए तो जो 2 मूल आएंगे, तो 2 रूट्स आएंगे वो एक जैसे ही आएंगे। मान लो एक x का मान 4 आ रहा है तो दूसरा भी x का मान 4 ही आएगा, कोई दूसरा वैल्यू नहीं आने वाला। तो यहाँ पर दोनों मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और दोनों कैसे होंगे, एक समान होंगे। वास्तविक मूल होंगे तथा एक समान ये कंडीशन याद रखोगे। ये तो केस हो गए। अब चलते हैं हम, मान लो हमारे वास्तविक मूल हो गए और एक समान भी हो गए और ये भी हो गए। ठीक है, अब बात आती है इनको सॉल्व कैसे करें, इनके मूल ज्ञात कैसे करें। तो इनको मूल ज्ञात करने के लिए आपके यहाँ पर 3 मेथड दिए हैं, या 2, गुणनखंड और द्विघात सूत्र और पूर्ण वर्ग, 3 मेथड है। तो 1 by 1 लिख लीजिए। पहला है गुणनखंड विधि, सेकंड है आपके पूर्ण वर्ग बनाकर, थर्ड है आपके यहाँ पर कौन सी, द्विघात सूत्र द्वारा, जिसे श्रीधराचार्य ने दिया था, द्विघात सूत्र के द्वारा समीकरण को हल करना। ये 3 मेथड देखेंगे, 1 by 1 मेथड देखेंगे और हमने 7 क्वेश्चन दिए। इन 7 क्वेश्चन, पहली चीज क्या है, हम पहले क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन की सीरीज बनाई है मैंने, पहले सिंपल, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, फिर इसी तरीके से मैंने ये सीरीज बनाई। और हाँ, जो क्वेश्चन कराऊंगा 100% प्रश्न वाले,
निकल पूरा कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर का एक ही इसी लेक्चर में हम कंप्लीट कराने वाले हैं, तो लेक्चर को छोड़े ना, बने रहें और सीखते हैं। तो हम आते हैं गुणनखंड विधि पर। हम कोई एक फंक्शन ले लें, मान लो पहला ही सवाल मत लो, आप यहाँ से उठा लो, कहीं ना कहीं तो दिया होगा, ये है 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर 0। गुणनखंड विधि में क्या करना है, गुणनखंड विधि में भी तो ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले a और c की अपने मन में मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। a और c की मन में मल्टीप्लाई कर लेना, तो कितना होगा 3 दूनी 6। और जब आप करो गुणनखंड तो इस वाले चिन्ह को देखना हमेशा, इस वाले चिन्ह से मतलब मत रखना। जब इस चिन्ह से मतलब देखोगे तो प्लस करने पर हमें 7 चाहिए, और a और c की गुणा कितनी आई 6। यदि मैं 6 एकम 6 कर दूं और 6 प्लस 1 7 ही होते हैं, तो हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं। 2x², इसमें ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 प्लस 1 x प्लस 3 बराबर 0। तो 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से हमें x कॉमन मिल जाएगा, 2x कॉमन मिल जाएगा, तो x माइनस 3, यहाँ से -1 कॉमन मिल जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 3 फिर कॉमन मिल गया, x माइनस 3 और 2x माइनस 1 बराबर 0। तो इसके मूल क्या होंगे, तो एक बार इसको इस वाली ब्रैकेट को 0 के बराबर रखिए और एक इसको रखिए, तो x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर 3, और यहाँ पर x बराबर 1 आ जाएगा। मैंने एक चीज छोड़ी थी ऊपर कि ये बताओ कि अस्तित्व में है या नहीं। अस्तित्व में कब होगा, जब वास्तविक मूल ज्ञात करोगे कि वास्तविक कहाँ है, तो कब हो सकते हैं, जब b² माइनस 4ac 0 से बड़ा आना चाहिए, ये भी चेक करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर a क्या है, a 2 है, b -7 है, c 3 है, और हमारा वास्तविक होने के लिए ये कंडीशन होती है, b² माइनस 4ac बड़ा होना चाहिए 0 से या बराबर होना चाहिए, ठीक है। वास्तविक मूल सभी तो होंगे, वास्तविक और बराबर हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या था, b की जगह पे 7 रखेंगे तो 49 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, क्या आएगा 49 माइनस 3 दूनी 6 चौक 24, कितना बचा 25 बचा, और 25 0 से बड़ा होता है। जब बड़ा आ गया तो कैसे मूल होंगे हमारे, वास्तविक मूल होंगे। इस कंडीशन में हमारे कैसे होंगे, वास्तविक मूल। तो ये अस्तित्व में भी, तो हमने गुणनखंड विधि से ही बता दिया। अब हम इसे देखेंगे किससे, पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे करते हैं इसको हल। तो इसे रद्द करते हैं, इस समझ में तो आ जाओ, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन को पकड़ते हैं फिर। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, जहां x² का गुणांक 1 के अलावा कुछ और हो तो उससे भाग दे दो या कॉमन निकालना, ठीक है। यहाँ x² के गुणांक में 1 के अलावा 2 है, x² का गुणांक हमेशा 1 होना चाहिए जब पूर्ण वर्ग बना के हल करो तब। तो सबसे पहले काम ये करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं, ठीक है, या 2 से आप डिवाइड कर दो, दे दें 2 से भाग कर दो, तो यहाँ पर क्या बचेगा x² माइनस के 7/2x प्लस के 3/2 बराबर 0। एक काम खत्म हो गया, x² का गुणांक हमने बंद कर दिया। अब बात आती है कि अब इसे पूर्ण वर्ग कैसे बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहाँ पर आपको 7/2 x का गुणांक है, उसको अपने ही मन में आधा करो, आधा कर लिया। अब उसका ही हमें वर्ग जोड़ना है और उसका ही वर्ग घटाना है, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं सवाल पे, नहीं पड़ेगा। तो करो x² माइनस की 7/2x प्लस, इसका आधा किया 7/2 का, तो 7/2 का आधा करेंगे तो 7/4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 7/4 का हम वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है उस पर, देखो 49/16 जोड़ लिया और 49/16 ही हमने घटा लिया, प्लस के 3/2 है, ये रहने दीजिए, ठीक है। ये देखो केवल ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, तो लिखो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक।
माइनस 16 एलसीएम आ जाएगा, ये 49 हो जाएगा, ये 8 3 24 हो जाएगा। कितना बचेगा? माइनस के 25 बचेंगे। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस के 25/16 बराबर 0। इसे 0 की तरफ लेके आए तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16। ठीक है, जब 25/16 आ गया, अब ये क्या, हम x माइनस 7/4 ये भी स्क्वायर चढ़ा हुआ, तो हम इसे लिखेंगे प्लस माइनस 5 कितना 4। अब एक बार प्लस चिन्ह लो और एक बार माइनस चिन्ह लो, तो क्या मिलता है? प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, x माइनस 7/4 बराबर 5/4। और एक बार आप नेगेटिव चिन्ह ले लो, माइनस चिन्ह लेने पर, नेगेटिव चिन्ह लेने पर, ठीक है। अब देखो नेगेटिव चिन्ह लेने पर क्या आएगा? x माइनस 7/4 माइनस के 5/4। यहाँ पर क्या होगा? x इज इक्वल टू 5/4 प्लस के 7/4। तो क्या होगा यहाँ पर? 7 और 5 12/4। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 3। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? x बराबर 3 आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से x बराबर माइनस के 5/4 प्लस के 7/4। तो ये कितना बचा हमारा? x बराबर 2/4। तो x बराबर कितना आ गया? 1/2। तो ये मूल हो गया और अस्तित्व में तो बता दिया कि कैसे है या नहीं। ठीक है, तो हमने पूर्ण वर्ग बनाकर भी हल कर दिए और रूट्स ज्ञात कर दिए, मतलब मूल ज्ञात कर दिए। अब हम देखते हैं द्विघात सूत्र द्वारा। द्विघात सूत्र द्वारा कैसे? जो द्विघात सूत्र था जो आपने पढ़ा है वो श्रीधराचार्य ने दिया था, उनके नाम पे भी हम पढ़ते हैं इसे। तो ये सूत्र क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। और क्या कहा है उन्होंने? ये मूल ज्ञात करने के लिए उन्होंने नहीं कहा है, आपके कोर्स ने कहा है कि इस मूल ज्ञात करने के लिए ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, तभी वास्तविक मूल निकाल सकते हैं। क्योंकि आभासी मूल आपके में दिए नहीं है, इमेजिनरी बोलते हैं जिसे, वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 से बड़ा होगा और या 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर होगा तो मूल एक जैसे निकल के आएंगे, दोनों सेम मूल होंगे, दोनों रूट्स होंगे। मान लो कोई 2 है तो दूसरा भी 2 होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें हमें इसमें क्या चाहिए? बी चाहिए, ए चाहिए, सी चाहिए। वो हम इस वाली समीकरण से तुलना करके निकाल सकते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर क्या मिलेगा हमें? यहाँ से a 2 है, b -7 है और c 3 है। वैल्यू रख दो। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस माइनस b स्क्वायर 49 हो जाएगा माइनस 4ac 4 इंटू 2 इंटू 3 और पूरे के 2 इंटू 2, क्योंकि a की वैल्यू भी क्या है? 2 है। तो प्लस के तो 7 है, प्लस माइनस ये हमारे 49 माइनस 24 अपॉन 4। तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 4। तो 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। तो एक बार चिन्ह आप प्लस कर लो और एक बार चिन्ह माइनस कर लो। तो 7 प्लस 5 अपॉन 4 कॉमा 7 माइनस 5 अपॉन 4। तो ये कितने होंगे? 12/4 और 12/4 कितने होते हैं? 3 होते हैं। और ये कितने होंगे हमारे? 2/4 और 2/4 कितने होते हैं हमारे? 1/2। तो ये 2 रूट निकला, एक 3 और एक 1/2। तीनों मेथड से, तो 3 विधि थी, तीनों मेथड से सेम वैल्यू निकल के आए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पूरा बेसिक हो गया, इनसे कॉन्सेप्ट हो गया इस चैप्टर का। ठीक है, कुछ भी बचा हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम भी तो भूल सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ठीक है, हमने जहां तक पूरा कवर करने की कोशिश की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तो सीरीज है एक क्लास में, तो फिर भी सब कुछ कहां तक करा लेंगे और जहां जितना मैक्सिमम हो सकेगा उतना कराएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और इसे रख करते हैं।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि बताइए द्विघात है या नहीं। जांच करने को बोला है, चेक करो ये द्विघात है नहीं। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहला कि x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। तो इसमें आप a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। मैं क्या बता रहा हूँ, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने, केस बताए थे, वो एमसीक्यू में आने ही आने हैं, याद रखना। तो इसका होल स्क्वायर बोलो तो x² + के 2ab, तो क्या हो गया 2x + के 1 2x - 6। इसको सेटिस्फाई करो, x² 2x से 2x कैंसिल और प्लस के कितने हो जाएंगे 7। हमें x की मैक्सिमम घात कितनी मिल गई 2 मिल गई, तो ये द्विघात हो गया। और इसको सही करके और भी लिखना चाहो तो बिल्कुल द्विघात समीकरण की तरह है, तो इसे लिख सकते हो x² + के 0x + के 7 = 0। तभी तो कह सकते हो इसे क्या, ये एक द्विघात समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड विधि से बताइए। मैंने करा दिया, कराने की जरूरत तो है नहीं, तीनों मेथड करा दिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी करा दिया मैंने, तीनों मेथड से। तो आप ये 3 क्वेश्चन शुरुआत के कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम कराते हैं कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। और 2 बराबर मूल होने के लिए हमने कंडीशन भी बता दी थी कि जो विभक्तर होता है b² - 4ac वो 0 के बराबर होना चाहिए, तभी तो 2 मूल एक जैसे निकल के आएंगे। बड़ा आ रहा है तो वास्तविक होंगे, तो अलग अलग डिफरेंट होंगे मूल। और जब b² - 4ac 0 के बराबर आएगा तो दोनों रूट सेम होंगे। दोनों मूल कैसे होंगे, सेम होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, इसका फर्स्ट 2x² + के kx + के 3 = 0। पहले तो सबसे पहले इस समीकरण की ax² + के bx + c = 0 से तुलना करने पर कीजिए तुलना। तो यहाँ पर a क्या हो गया 2 हो गया, b क्या हो गया k हो गया, c क्या हो गया 3 हो गया। अब वो कह रहा है कि इसके मूल बराबर हों, तो बराबर होने के लिए कंडीशन है कि b² - 4ac किसके होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, तभी तो 2 मूल एक जैसे आएंगे। यदि कहता डिफरेंट मूल हों और वास्तविक हों तो वो 0 से बड़ा होता। ठीक है, तो यहाँ पर b² का मान क्या हो गया k² हो गया, 4 × 2 × 3 = 0। तो k² 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 या 4 दूनी 8 में 24, तो इधर जाएंगे 24। ठीक है, अब हम इसे क्या कर सकते हैं, k की वैल्यू यहाँ पर हम लिख सकते हैं ±√24। ठीक है, यदि k हमारा ±√24 आ रहा है तो इसके मूल एक जैसे दोनों इक्वल होंगे रूट से। इसका सेकंड पार्ट कैसे होगा, सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे होगा कि kx x - 2 + 6, पहले तो से सेटिस्फाई करो सही से। फिर क्या हो गया kx² - 2 kx + के 6 = 0। अब इस वाली समीकरण से तुलना करो इसकी, ax² + के bx + c = 0। ठीक है, से तुलना करने पर जब हमने तुलना की इसकी तो क्या हो गया, a हमारा k हो गया, b हमारा -2 हो गया, c हमारा 6 हो गया। यहाँ से हम b² - 4ac = 0 मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए ये कंडीशन यहाँ पे भी ले सकते हो, मूल बराबर होने के लिए, यहाँ पे भी मूल बराबर होने के लिए। बराबर तो होंगे और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, जब तो यहाँ पर देखो वैल्यू होगा -2k का होल स्क्वायर, तो 4k² -4 × k × c की वैल्यू 6 है बराबर 0। तो 4k² 24k = 0। यहाँ से 4k कॉमन मिल ले, तो 4k कॉमन मिला तो k बचा और 6 = 0। तो एक k की वैल्यू तो 0 आएगी और एक k की वैल्यू 6 आएगी। यदि k का मान 0 भर दिया जाए यहाँ पर तो हमारे मूल एक जैसे। जो क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। कुछ नहीं करना है बस, तो आपको क्या करना है यहाँ पर मान। सबसे पहले इसमें 3 सवालों में माना ही चलना है और क्या करना मान।
दो धनात्मक पूर्णांक क्रमशः, दो धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 मान ली मैंने। और क्या कह रहा है, उनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, उनके वर्गों का योग 365 है। तो प्रश्नानुसार लिखते हैं, प्रश्नानुसार x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये तो दिया, ये तो क्वेश्चन कह रहा है, हमने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिखा। तो x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x इज इक्वल टू 365। तो क्या हो गया हमारा 2x स्क्वायर प्लस के 2x इधर आएगा माइनस के 364 हो जाएगा। और हम x स्क्वायर से भाग 2 से भाग भी दे सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस के x तो 182 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमें फैक्टर करने, तो आप इसके फैक्टर किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चाहे गुणनफल बना के, चाहे गुणनखंड से, और चाहे द्विघात सूत्र से। ठीक है, तो हम गुणनखंड से करना है। अब 182 के फैक्टर कर लें। ये हो जाएंगे। अब हमें क्या लाना है, माइनस करने पर 1 लाना है। तो 7 दूनी 14, 14 में से 13 जाएंगे तो 1 ही बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 14 माइनस 13, ठीक, 14 माइनस 13 और x आएगा माइनस के 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। यहाँ से आप x कॉमन निकालो तो x प्लस 14 माइनस के 13 कॉमन निकालो, x प्लस 14 ही आएगा। तो x प्लस 14 कॉमन निकालोगे और x माइनस 13 कॉमन निकालोगे 0। तो x बराबर माइनस 14 आएगा, x बराबर 13 आएगा। माइनस तो छोड़ भी सकते हो, 13 को ले लो, क्योंकि माइनस में संख्या धनात्मक कह रहा, तो धनात्मक तो ये हो ही नहीं, माइनस 14 13 तो हुई। तो 13 का वर्ग और 14 का वर्ग, इन दोनों को जोड़ोगे तो 365 आना चाहिए। चेक कर लो आंसर। तो पहला धनपूर्णांक क्या हो गया 13, x बराबर 13 तथा x प्लस 1 बराबर 14। ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है। इसे रख करें। देखो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। और रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं। रेलगाड़ी की एक समान चाल हमें ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करनी है। तो हम माना करेंगे और मानने से हम मान लेंगे माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, आपको एक फॉर्मूला तो याद ही होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। और साइड में हम लिख भी देते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो हम फॉर्मूला पढ़ते हुए आगे। तो हम क्या करेंगे कि 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा, सबसे पहले ये निकालें। स्टेप फर्स्ट डालिए, स्टेप फर्स्ट 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। और समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। और दूरी हमारी कितनी है 360 किलोमीटर। तो 360 किलोमीटर अपॉन x, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है कि उसी चाल को हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दें। तो हमने क्या मानी x में 5 और जोड़ दो, x में 5 और जोड़ दो। स्टेप सेकंड, रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि
करने पर कितनी हो गई x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी चाल से अब 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा इस चाल से। ठीक है, अर्थात 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अब हम किससे देखेंगे, x प्लस 5 से देखेंगे। हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ा ली है, तो 360 अपॉन x प्लस 5। ठीक है, ये समय आ गया हमारा। अब वो क्या कह रहा है, इन दोनों जब चाल चलती हैं, पहले जब x किलोमीटर प्रति घंटा की चल रही थी तो ये समय लगा, अब जब x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चल रही है तो ये समय लग रहा है, और इन दोनों में बस डिफरेंस 1 घंटे का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 1 घंटे का। तो हम क्या बोलेंगे, प्रश्नानुसार 360 अपॉन x कितना अंतर आ रहा है, 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू 1 का अंतर आ रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा का। जब 1 किलोमीटर प्रति घंटा का रहा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 5x, ये तो एलसीएम आ जाएगा, तो 360 x प्लस 5 माइनस 360 x इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर प्लस के 5x इक्वल टू कितना हो गया, 360 x प्लस के 0 तो आएगा 6 पंजे 30 और 5 15 3 1800। ठीक है, और माइनस के 360x हो जाएगा, मिल जाएगा। तो 360x से 360x कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के नहीं, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक, माइनस के 1800 बराबर 0। बहुत सिंपल वे में पूरा चैप्टर क्लियर करा दूंगा आज आपके लिए, बस क्लास के एंड तक रहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, आप ध्यान से देखो, 45 और 40 की गुणा करोगे तो 1800 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 45 और 40 की गुणा करो, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 2 18, 18 से आएगा ना, 0 0 18 से आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर, अब देखो x स्क्वायर प्लस के 45 माइनस 40 x माइनस 1800 गुणनफल विधि से कर देना तो कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 40x माइनस के 1800 बराबर 0। जैसे क्या हो जाएंगे, हम यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 45 बचेगा, यहाँ से माइनस के 40 कॉमन निकालेंगे x माइनस x प्लस 45 बचेगा, और इक्वल तो 0 है ही, तो यहाँ से x प्लस 45 और x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर माइनस के 45 और x बराबर 40, और चाल कभी माइनस में हो नहीं सकती, तो हम इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारी रेलगाड़ी की चाल कितनी निकलेगी जब वृद्धि करेंगे, तो x है जो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी चलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट है इस लेक्चर का, कि देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है और इसे प्रश्न करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट इस लेक्चर का, कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ठीक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। और आयताकार खेत है, तो आयताकार खेत के लिए पहले हम एक आयत बनाते हैं आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो रहा होगा, शादी वगैरह के माहौल चल रहे हैं इस टाइम, तो इतना तो सहन कर लो। ये विकर्ण है, वो कह रहा है कि उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि मैं आयत की छोटी भुजा कितनी मान लूं, x मान लूं, मीटर में है सब, मीटर में है, मैंने x मान ली। ठीक, और जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, x प्लस 30 मीटर हो गई, और जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, x प्लस 60। कोई दिक्कत? जब कोई दिक्कत ही नहीं तो हम क्या करते हैं, ये क्या बन गया हमारा समकोण त्रिभुज, और हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो आप इसमें लिख सकते हो कि माना छोटी भुजा की लंबाई x मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, और इसको नाम भी दे दीजिए आप A B
सी डी। अब ए बी सी में पाइथागोरस का नियम है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस फिर में लगाने पर। ठीक है, जो इस लेक्चर के बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज आएगी वो ट्रायंगल वाले चैप्टर से आएगी, त्रिभुज वाले से। उसमें तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता ही है बहुत अच्छे से, और आपको भी बताएं कौन कौन से आने हैं। इस लेक्चर आए कर देते, ठीक है, इनमें लगाना था। तो क्या हो जाएगा हमारा ए सी का वर्ग प्लस इजिकल टू ए बी का वर्ग प्लस बी सी। ए सी हमारा कितना है x प्लस 60, तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर। ए बी कितना है हमारा x प्लस 30 का होल स्क्वायर। बी सी कितना है हमारा x, तो x स्क्वायर। ठीक है, इनको सॉल्व करो। x स्क्वायर प्लस 120 x प्लस 3600 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा 60 एक्स प्लस 900 प्लस के एक्स स्क्वायर। इसका वर्ग 900 ही होगा। अब वो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर कर लेगा, केवल एक्स स्क्वायर बचेगा क्योंकि एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर आप कैंसिल कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर 60 एक्स है, ये 120 एक्स है, ये इधर जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 60 एक्स ही बचेंगे। ये 900 प्लस के 3600 इधर जाएंगे तो माइनस का होगा, तो 3600 में से 900 जाएंगे तो कितना बचेगा 16 में से 9 गए 7, ये 2 27, तो माइनस के 27 बराबर 0। अब हमें घटाने पर कितना लेके आना है 30 लेके आना नहीं 60 लेके आना। अब घटाने का हम 60 लाएंगे तो कैसे 90 माइनस 30, और 90 और 30 की गुणा करोगे तो 2700 ही आएगा, 2700 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 90 माइनस 30 एक्स माइनस के 27 सो इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 90x प्लस के 30x माइनस के, ठीक, इसमें से x कॉमन निकालो तो x माइनस 90 प्लस के 30 कॉमन निकालो तो x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। x माइनस 90 और x प्लस 30 बराबर 0, x बराबर 90 और x बराबर माइनस के 30। और जो लंबाई वगैरह होती है वो माइनस में होती नहीं है, तो हम इसे क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारी आयत की जो है उसकी छोटी भुजा तो कितनी हो गई 90 मीटर। तो आयत की छोटी भुजा 90 मीटर, बड़ी भुजा कितनी हो गई x प्लस 30 है 120 मीटर। ये तो पूछा था क्वेश्चन हो गई, और हमारा द्विघात चैप्टर भी हो गया। तो हमने फर्स्ट चैप्टर क्लियर करा दिया, थर्ड करा दिया, फोर्थ करा दिया। अब आएंगे हम ट्राइंगल पर। ठीक है, इसमें मैंने पूरा चैप्टर कवर कर लिया जहां तक मैक्सिमम तरीके से, और कुछ भी बचा हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन की अलग से वीडियो आपको बता दूंगा। और कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इस चैप्टर से आप बहुत आसानी से कमेंट करके बता, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा उस क्वेश्चन तक, क्योंकि तैयारी किसकी कर रहे हैं हम सन 2023 से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।